सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूटेशन पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि म्यूटेशन होता क्या है। तो सिंपली काफ़ी सिंपल है, डीएनए में जब कुछ चेंज आती हैं तो उसको कहते हैं म्यूटेशन। तो उससे क्या होता है, म्यूटेशन से क्या होता है, अगर किसी इंडिविजुअल में अगर किसी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हो रहा है, उसका डीएनए चेंज हो रहा है, उसके डीएनए के अंदर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो डीएनए स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे, जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर उसमें न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गई, तो उससे क्या होता है कि जो इसकी आउटर अपीयरेंस है, जिसको फिनोटाइप कहते हैं, क्या कहते हैं, फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो बाहर से चीज़ें नज़र आती हैं, फिजिकल अपीयरेंस, तो उसमें भी आपको चेंज नज़र आएंगी। जैसे अगर एक प्लांट है, उस वो रेड फ्लावर देता है, तो उसका कलर चेंज होकर फॉर एग्जांपल वाइट कलर हो गया, वो किसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से। तो म्यूटेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। तो म्यूटेशन का वर्ड जब हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है, नहीं म्यूटेशन है तो काफ़ी ख़राब रिजल्ट्स होंगे, पता नहीं क्या होगा, इंडिविजुअल के साथ क्या होगा, इंडिविजुअल कैसा बनेगा। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है, हर केस में म्यूटेशन बुरा साबित नहीं होता है। कुछ केस में म्यूटेशन की वजह से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप देखोगे जो हमारे एग्रीकल्चर हैं, जैसे कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिसमें यहीं से इंड्यूस्ड म्यूटेशन की गई है, मतलब यहीं से जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उनके अंदर कुछ ऐसी सीक्वेंस डाली गई है या रिमूव की गई है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस क्रॉप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक क्रॉप है, उसके जो फ्रूट्स में जो है इंसेक्ट्स आते हैं, उसके पास ज़्यादा इंसेक्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप जो है डैमेज हो जाती है। तो जो साइंटिस्ट उन्होंने इस तरह से वो सीक्वेंस बनाई, उसमें डाली, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो भाग जाए। क्योंकि डीएनए क्या काम करता है, देखो डीएनए क्या काम करता है, डीएनए बनाता है एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए क्या कोड करता है, बेसिकली ये क्या कोड करता है, प्रोटीन्स। ठीक है, मतलब प्रोटीन्स बनते हैं। जब प्रोटीन्स बनते हैं तो बेसिकली जो ये प्रोटीन्स बन रहे हैं, फंक्शन कौन कर रहा है, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ, डीएनए ने मॉनिटर किया, डीएनए ये जो है, तो ये जो डीएनए है यही मतलब एक समझो हेडमास्टर है, जो डायरेक्ट करता है एमआरएनए को, हाँ जी आप प्रोटीन बनाओ। तो लास्ट में फंक्शन किसको करना है, प्रोटीन्स को फंक्शन करना है। प्रोटीन्स ही ऐसे कुछ केमिकल्स सिक्रेट करेगा जिसकी वजह से वो जो इंसेक्ट्स हैं वहाँ से भाग जाएंगे। तो क्रॉप जो है वो मॉडिफाई हो गया, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नजर आई म्यूटेशन की वजह से। कभी कभी क्या होता है, किसी क्रॉप में विटामिन की कमी होती है, किसी और चीज़ की कमी होती है, और या फिर साइज़ नहीं होता है उतना, साइज़ बड़ा या छोटा होता है क्रॉप का। तो म्यूटेशंस की वजह से वो सब चीज़ें जो हैं वो हम अचीव करते हैं, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स है उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। ठीक है, तो कुछ केस में ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन काफ़ी हार्मफुल भी है, कुछ केस में, लेकिन कुछ केस में काफ़ी बेनिफिशियल भी है। तो अब आप सोचोगे कि म्यूटेशन है, हाँ जी, एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से इतना बड़ा इफेक्ट कैसे हो सकता है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियोटाइड तो चेंज हो रहा है। लेकिन अगर एक न्यूक्लियोटाइड ही चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि देखो डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन भी करता है। ठीक है, डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है इस तरह से, एक से दो, दो से चार, तो काफ़ी ज़्यादा आप एक्सपोनेंशियली ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, अगर ये डिफेक्टिव है, अगर इसमें चेंज आ रही है, दैट मीन्स इसमें चेंज आ रहा है, इसमें चेंज आ रहा है, तो आप देख सकते हो कितने डीएनए जो सीक्वेंस है उसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, बहुत सारा कॉपीज, क्योंकि ये जो डीएनए जब ये इसको एम्पलीफिकेशन कहते हैं, काफ़ी इस तरह से अगर डीएनए इस तरह से कर रहा है अपनी, इस तरह से ग्रो करेगा ये। ठीक है, ऐसे ग्रो करेगा ये। तो आप देखो एक कॉपी से फिर कितनी ज़्यादा कॉपीज में वो चला जाएगा, वो डिफेक्टिव एक जीन। तो उसके बाद क्या होता है, डीएनए एमआरएनए बना रहा है। तो एमआरएनए कितने ज़्यादा एमआरएनए जो है वो डिफेक्टिव होंगे, उसके बाद कितने ज़्यादा प्रोटीन्स जो होंगे वो, मान लो 10,000 जो प्रोटीन्स बनेंगे वो डिफेक्टिव बनेंगे। तो एक जो सेल है उसको पता चल जाता है, वो उसको पता चल जाता है कि जो ये इसमें म्यूटेशन हो रही है। तो बहुत सारे मैकेनिज़्म ऐसे होते हैं जिससे वो काउंटर करता है, उस चीज़ को काउंटर करने की कोशिश करता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो सेल्स के अंदर म्यूटेशन नहीं हो सकती, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें म्यूटेशन होती है, लेकिन सेल जो है वो भी काफ़ी इस चीज़ को डैमेज कंट्रोल करता है।
तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस टाइम पे भी जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स मिस होते हैं, फिर किस तरह से वो फिलअप होते हैं, फिर जो है सेल के अंदर सेल ये देखता है कि क्या इसमें गलत न्यूक्लियोटाइड तो नहीं लगा है, वो उसको रिमूव करता है। तो सेल का अपना भी मैकेनिज्म है, सेल को पता होता है कि म्यूटेशंस हो रही हैं, गलत न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं, उनको रिमूव करता जाता है। तो ये प्रोसेस चलता सेल जो है वो रिकॉग्नाइज करता रहता है। तो इस तरह से ये पहला लेक्चर था, इसमें मैंने आपको मतलब एक इंट्रोडक्शन दिया था म्यूटेशन का, कि म्यूटेशन क्या होता है, क्या इसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, किस तरह से क्या है इसका कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो ये है सेंट्रल डोगमा, इसको सेंट्रल डोगमा कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनाता है। तो ये पहला लेक्चर था जिसमें हमने एक इंट्रोडक्शन बताया म्यूटेशन का। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बताएंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, म्यूटेशंस की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस लेक्चर, एंड इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।